ऑनलाइन चेक कर लो उसको 7 से 8 घर से। देखो आपके अच्छा क्योंकि आप 3 ही आ रहे हो ऑफलाइन। वो बता रहा कोई तो सब ऑफलाइन ही कर दो, सही टाइम चेंज कर दो। ऑफलाइन में तो क्या होता है ना, इसमें ना ऑफिसर बंदे भी हैं, उनकी दिक्कत रहती है। 9 साढ़े 9 बजे का ऑफिस होता है, ये दिक्कत हो जाती है। हम तो आ जाएंगे, जल्दी बुलाना। हाँ कोई दिक्कत, मैं नहीं आ सकता ना जल्दी। अच्छा ऑनलाइन में समझ में नहीं आता मेरे। ऑफलाइन में दिक्कत आती है तो ऑनलाइन में तो बहुत आएगी। 1 महीने की बात है, ठंड ठंड बस, सर्दी सर्दी की बात है। Amazon EC2 auto scaling helps you ensure that you have the correct number of Amazon EC2 auto instances. अब देखो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये हमारे इंस्टेंसेस थे, रेगुलर बेसिस में हमारे पास 5 इंस्टेंसेस रन करते हैं, ठीक है। ये 3 इंस्टेंसेस रन करते हैं, पूरा जो इंटरनेट से ट्रैफिक हिट होता है वो तीनों इंस्टेंसेस पर ही होता है। जो पूरा ट्रैफिक हिट हो रहा था वो सिर्फ इन तीनों पे हिट हो रहा था, और ये सही तरीके से रन भी कर रहा था मेरी कंपनी के। लेकिन मैंने बोला कि मेरे कंपनी के अंदर कोई सेल आई है, ठीक है ना, Amazon कंपनी है ये या फ्लिपकार्ट मिंत्रा जो भी है, मिंत्रा सेल लाइव हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली यूजर्स का जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो गया, यूजर का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया और सर्वर वीक हुई है, तो इन सब पर लोड इंक्रीज हो गया, ठीक है। और एक ही सर्वर पर लोड इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होता है, एक ही सर्वर पर सिंगल सर्वर पर लोड इंक्रीज हो जाएगा तो लोड सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना, सर्वर डाउन चले जाएगा, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, आप लोग चेक करते हो जब भी आपका रिजल्ट आता है तो चेक करते हो, और रिजल्ट उस समय तो खुलता नहीं है, ठीक है, जब एक साथ हजारों यूजर्स एक्सेस करते हो उस पर, ठीक है। लेकिन आप नाइट में उसको ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली सर्वर का सॉरी यूजर्स का जो ट्रैफिक होता है वो कम होता है, ठीक है। तो बेसिकली सेम एज इट इज हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इनको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग स्केल अप स्केल डाउन करना है। अगर मैंने बोला कि मेरा यहाँ पे यूटिलाइजेशन सिर्फ 80% था, 80% से अबव जाते ही ये क्या हो जाना चाहिए, ये सर्वर डाउन चले जाएगा, ठीक है। इन सब की लिमिट थी 80% की, इन सब की लिमिट थी 80% की। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे ही 80% अबव क्रॉस करेगा तो आप क्या कर देना, आप और सर्वर क्रिएट कर देना, एक्स्ट्रा सर्वर क्रिएट कर देना, ताकि वो ट्रैफिक वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात, ट्रैफिक कहाँ चले जाए, वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जहां पर सर्वर फ्री बैठे हुए हैं। सर और EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करने नहीं दिया सर, नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें नहीं करना है, ठीक है, ये ऑटो पे हो जाएगा, ऑटो जनरेट हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, ठीक है ना, ऑटो स्केलिंग बोलते हैं इसको। मतलब जैसे जैसे डिजायर कैपेसिटीज होती है, डिजायर कैपेसिटी मतलब कि मैंने कहा कि मेरे पास 3 इंस्टेंसेस थे, 3 इंस्टेंसेस और 3 इंस्टेंसेस मुझे डिजायर्ड है, तो मुझे 3 इंस्टेंसेस और चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक ऑटो स्केल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑटो स्केलिंग के अंदर हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करना होता है। समझ आया ऑटो स्केलिंग क्या होता है आकाश? यस सर। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग स्केल अप और स्केल डाउन करने को ही ऑटो स्केलिंग कहते हैं इंस्टेंसेस का, ठीक है ना। Amazon EC2 auto scaling helps you ensure that you have the correct number of Amazon EC2 instances
available to handle the load of your applications. You create collection of EC2 instances called auto scaling group. हमें अब basically ASG create करना है, auto scaling group. You can specify the minimum number of instances in each auto scaling group, and Amazon EC2 auto scaling ensures that your group never goes below your size. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, मैंने बोला कि मेरी मिनिमम तो तीन इंस्टेंसेस तो है, दैट मींस 3 से बिलो तो जाएगा ही जाएगा नहीं, है ना, 3 से बिलो तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो मिनिमम थी। मैक्सिमम मैंने बोला कि मेरे 10 इंस्टेंसेस है, तो 10 से ज्यादा जाएगा नहीं। डिजायर्ड मेरी कितनी, मैंने बोला डिजायर्ड 5 है, तो 5 इंस्टेंसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर है बात? 5 इंस्टेंसेस तो बनेंगे। कोई डाउट इसके अंदर? If you specify the desired capacity, ठीक है, if you specify the desired capacity, ध्यान से समझना इसको। If you specify the desired capacity, either when you create the group or at any time thereafter, Amazon EC2 auto scaling ensure that your group has this many instances. मतलब desired capacity आपको ये बताता है कि अगर मैंने desired capacity, देखो इसको समझना, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मेरा एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप है पूरा टोटल, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कुछ इंस्टेंसेस बने हुए, 1 2 मैंने कहा कि मेरा जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वो 8 इंस्टेंसेस है। कितना है? 8 इंस्टेंसेस। मतलब इंस्टेंसेस 8 इंस्टेंस से ज्यादा ये जाएगा ही नहीं। 8 इंस्टेंस से ज्यादा आगे ऑटो स्केल अप होगा ही नहीं, ठीक है। मिनिमम मैंने बोला, मिनिमम मेरे कितने थे? मिनिमम मेरे सिर्फ 3 ही है, ठीक है ना। मिनिमम मेरे सिर्फ 3 है, ये मिनिमम है। 3 से कम कभी भी नहीं होगा मेरे इंस्टेंसेस का कलेक्शन, ठीक है ना। इंस्टेंसेस जो होंगी, मेरे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 3 से कभी भी कम नहीं होगी। एक होती है डिजायर्ड कैपेसिटी। अब डिजायर्ड कैपेसिटी क्या होती है? डिजायर्ड कैपेसिटी बेसिकली आपको ये बताता है, जो आपकी, मैंने बोला ये मेरे 5 क्या है, डिजायर्ड कैपेसिटी है। अब डिजायर्ड मतलब होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो मशीन रन करेगी यहाँ पर, वो 5 होगी। 5 रन तो करनी चाहिए, ऑटो स्केल अप हो या ना हो। मेरे 5 मशीन्स तो डिजायर्ड, मेरे डिजायर्ड के अकॉर्डिंग 5, तो मुझे पता है कि मेरा जो ट्रैफिक होगा ना, वो सेल्स के अंदर मैंने बोला कि मेरी मिनिमम 3 चल रही थी डेली बेसिस पे। सेल इंक्रीज हो रहा है, सेल का यूजर का ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली मैं डिजायर्ड में 2 और इंक्रीज कर देता हूँ। तो 2 जैसे मैंने इंक्रीज करी, तो मुझे पता था कि हाँ 2 इंस्टेंसेस इनफ है इस सेल को संभालने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बैकअप के लिए 3 को मैक्सिमम सेट कर देता हूँ, 3 और को मैक्सिमम सेट कर देता हूँ, ताकि क्या होगा इससे 8 मैंने मैक्सिमम सेट कर दी, तो 8 से ज्यादा हो नहीं पाएगा, और 8 से ज्यादा रिक्वायरमेंट होता भी नहीं, क्योंकि फिर चार्जेस उतने ही लगेंगे जितने इंस्टेंसेस यूज होती है, जितने चार्जेस लगते हैं। तो मैंने बोला मुझे पता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उससे डिजायर्ड कैपेसिटी में अगर यहाँ पर 2 इंक्रीज भी कर 5 कर देता हूँ, डिजायर्ड कैपेसिटी में 5 कर देता हूँ, तो मेरा इंस्टेंस आराम से, मतलब मेरा जो लोड होगा वो आराम से स्टेबल रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मेरा सेल खत्म हुआ, तो ये कम जो होगा ना, बेसिकली का मतलब कि स्केल डाउन होगा ना, तो बेसिकली मिनिमम कितना हो जाएगा? 3। स्केल डाउन भी ऑटोमेटिक होगा, स्केल अप भी ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये तो था मेरा डिजायर्ड कैपेसिटी। 3 कैपेसिटी होती है इधर, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है, और ये मेरा मिनिमम कैपेसिटी हो गया। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोलते हैं? ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है ना। ऑटो स्केलिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। क्लियर है बात? ऑटो स्केलिंग ग्रुप कहते हैं इसको। कोई डाउट इसके अंदर?
If you specify scaling policies, then Amazon EC to auto scaling can launch or terminate instances as demand on your application increase or decrease. Application का जो usage होगा, traffic usage होगा, उसके according ये increase और decrease करेगा. ठीक है? For example, the following auto scaling group has minimum size of 4 instances, a desired capacity of 6 instances. मैंने यहाँ पे example दे रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे जैसे कि मिनिमम कैपेसिटी कितना बोल रहा है, ये मिनिमम साइज बोल रहा है 4 इंस्टेंसेस, डिजायर्ड कैपेसिटी कितना बोल रहा है 6 इंस्टेंसेस, तो ये डिजायर्ड कैपेसिटी हो गया, ठीक है ना. द मैक्सिमम साइज ऑफ 12 इंस्टेंसेस मैक्सिमम साइज हो गया. द स्केलिंग पॉलिसी दैट यू डिफाइन एडजस्ट द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस विद इन योर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट यू स्पेसिफाई. मतलब अपन को यहाँ पर ये स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है. ये डिजाइन कैपेसिटी उनकी डेफिनेशन बता देता हूँ. इसको है ना स्केलिंग लिमिट्स बोलते हैं फॉर द ऑटो स्केलिंग, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर बोल रहा है स्केलिंग लिमिट्स रिप्रेजेंट द मिनिमम सेट स्केलिंग लिमिट फॉर योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप. ASG के लिए आपको लिमिट सेट करनी है. तो स्केलिंग लिमिट्स रिप्रेजेंट द मिनिमम मैक्सिमम ग्रुप साइज दैट यू वांट फॉर योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप. You set limits separately for the minimum and maximum size. The group's desired capacity can be resized to a number that's within the range of your minimum and maximum size limits. The desired capacity must be equal to or greater than. देख क्या बोल रहा है ये? The desired capacities must be equal to or greater than the minimum group size. अगर मैंने बोला कि मेरी मिनिमम 2 है, ठीक है, या तो फिर डिजायर्ड 2 भी हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकती है, बट नॉट ग्रेटर देन मैक्सिमम. मैक्सिमम से ग्रेटर नहीं होगी कौन? डिजायर्ड कैपेसिटी. ये है मतलब देखो क्या हो रहा है, एंड इक्वल टू और लेस देन द मैक्सिमम. मैक्सिमम जो होगा ना, जैसे 8 मैंने बोला था 8 इंस्टेंस से डिजायर्ड कैपेसिटी ज्यादा नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर डिजायर्ड कैपेसिटी क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंट्स द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑटो स्केलिंग ग्रुप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप अटेम्प्ट्स टू मेंटेन द डिजायर्ड कैपेसिटी. अगर मैंने बोला डिजायर्ड कैपेसिटी 3 इंस्टेंसेस की है, तो ये कितने इंस्टेंस मेंटेन करेगा? 3. क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक है, 3 इंस्टेंसेस ये स्टार्ट में ही बना देगा और उसी को मेंटेन करेगा. It starts by launching the number of instances that you specified that are specified for the desired capacity and maintain this number of instances as long as there are no scaling policy or schedule action attached to the scaling group. तो जैसे मैंने बोला कि मेरी डिजायर्ड कैपेसिटी 7 दिन के लिए आप 5 इंस्टेंसेस कर देना, तो 5 दिन तक 7 दिन तक ये 5 इंस्टेंसेस को मेंटेन करके रखेगा. ठीक है. मिनिमम कैपेसिटी क्या होता है? रिप्रेजेंट द मिनिमम ग्रुप साइज. व्हेन स्केलिंग पॉलिसीज आर सेट, दे कैन नॉट डिक्रीज द ग्रुप डिजायर्ड कैपेसिटी लोअर देन द मिनिमम कैपेसिटी. तो जो डिजायर्ड कैपेसिटी होती है वो मिनिमम कैपेसिटी से कम नहीं होगी. क्लियर है बात? मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है? रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ग्रुप साइज. व्हेन स्केलिंग पॉलिसीज आर सेट, they cannot increase the group desired capacity higher than the maximum capacity. ठीक है. तो अपन ऑटो स्केलिंग करके देख लेते हैं.
बेसिकली ये ऑटो स्केलिंग करेगा तो सही, लेकिन ऑटो स्केलिंग करेगा किस बेसिस पर, ठीक है, मतलब ऑटो स्केल करेगा किस बेसिस पे। अब क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, या तो ये बैकएंड पे कोई ना कोई इंस्टेंस बना रहा होगा तभी जाके दूसरा इंस्टेंस बनेगा, तो उसको बोलते हैं अपने यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? लॉन्च टेम्पलेट। तो लॉन्च टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स क्या होते हैं? सर किसे पहले से बनी फाइल। बिल्कुल ठीक है ना, कुछ प्री डिफाइंड कुछ फाइल्स होती है, टेम्पलेट्स होते हैं जिसपे कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशंस हो रही है, हर चीज की होती है टेम्पलेट्स, हर चीज का टेम्पलेट बेसिकली एक आप किसी भी कोड का टेम्पलेट निकाल सकते हो, कुछ भी कुछ किसी भी, जैसे HTML का टेम्पलेट निकालना है, पाइथन का टेम्पलेट निकालना है, ठीक है, किसी का टेम्पलेट निकाल सकते हो आप। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, लॉन्च टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। अब लॉन्च टेम्पलेट्स होते क्या है बेसिकली, ये देख लेते हैं। यहाँ पर दो चीज आ गई है शायद, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च टेम्पलेट। तो ये वो चेक कर लेते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप लॉन्च टेम्पलेट, हाँ ठीक है, नाम लॉन्च टेम्पलेट ही है। पहले यहाँ पर क्या चल रहा था, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पहले थी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो लॉन्च टेम्पलेट इन ऑटो स्केलिंग, तो ऑटो स्केलिंग लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है? लॉन्च टेम्पलेट इज सिमिलर टू द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन इन दैट इट स्पेसिफाई इंस्टेंसेस कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, इट इंक्लूड्स द आईडी ऑफ द अमेज़न। देखो क्या क्या होता है इसके अंदर, AMI होता है, इंस्टेंस टाइप होता है, की पेयर होता है, सिक्योरिटी ग्रुप होता है, और अदर पैरामीटर यूज्ड टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस। ऑफ कोर्स सी बात है, EC2 इंस्टेंस करते हैं, लॉन्च करते हुए हम जो यूज करते हैं बेसिक सब कुछ, वो सारी चीजें कहां होगी, लॉन्च टेम्पलेट के अंदर होगी। यहीं से हम क्या करते हैं, ये ऑटो स्केलिंग के थ्रू दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करता है। जिस तरीके का आप लॉन्च टेम्पलेट बनाओगे वैसे दूसरा मशीन बनेगा। However, defining a launch template instead of a launch configuration allow you to do multiple versions of launch template। यहाँ पर ये बोल रहा है when you create a launch template all parameters are optionals। However, if your launch template does not specify an AMI, you cannot add the AMI when you create your auto scaling group। मतलब लॉन्च टेम्पलेट बनते वक्त ही हम AMI इस पे अटैच कर पाएंगे, उसके बाद अगर आपने क्रिएट कर दिया विदाउट AMI, उसके बाद आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर अटैच नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। With launch template you can also use newer feature of Amazon EC2। This includes system manager, AMI ID, the current generation EBS volumes, ठीक है ना, वॉल्यूम्स को यूज कर सकते हैं अपन, कैपेसिटीज को, ब्लॉक्स को, डेडिकेटेड उसको, या बहुत सारी चीजें। मतलब एक इंस्टेंस बनाते वक्त जो जो चीजें रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, कीज हो गए, सिक्योरिटी ग्रुप्स हो गए, नेटवर्क सेटिंग्स हो गई, VPCs हो गए, इन सब को बनाते वक्त अपन यहाँ पे इंस्टेंस को बनाते हुए ये सब यूज आती है, वही चीजें हम कहां पर बनाएंगे, लॉन्च टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। तो लॉन्च टेम्पलेट बेसिकली प्री डिफाइंड अपन पहले मशीन बना के रख देंगे, उसी को ये क्या करेगा, यूज करेगा ऑटो स्केल करने में। यहां तक क्लियर है बात? तो EC2 इंस्टेंस है, EC2 पे आना है, फिर सर्विस पे आना है, देन यहां पर देखो ऑटो स्केलिंग नीचे ऑटो स्केलिंग ग्रुप लिखा हुआ है, लोड बैलेंसर के जस्ट नीचे ऑटो स्केलिंग लिखा है, इस पे आना है आपको ऑटो स्केलिंग पर एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्लियर है बात? तो यहां पर अपने काम करते हैं, नाम लगा दो मैं ASG01, ठीक है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप 01। अब यहाँ पर देखो टेम्पलेट बनाना है, तो क्रिएट अ टेम्पलेट, तो सबसे पहले टेम्पलेट बनेगा यहाँ पर, इसको ध्यान से समझ लेना। एक टेम्पलेट बनाना है, अब नाम जुड़ा देता हूँ TMP01 टेम्पलेट 01, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। देखो ये AMI सिलेक्ट करो,
एमआई अपन पिक एमआई सेलेक्ट कर लेते हैं, अमेज़न मशीन का इंस्टेंस टाइप t2.micro यूज कर लेते हैं, ठीक है। की पेयर जैसे मुंबई की है तो यहाँ पर अपन कोई सी भी की यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेटवर्क सेटिंग्स पे आपको सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, अगर बना हुआ है तो मैं डिफॉल्ट ही सेलेक्ट कर देता हूँ। EBS वॉल्यूम इन्होंने बाय डिफॉल्ट ले लिया है, HP अगर अलग से है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। वॉल्यूम और स्नैपशॉट पढ़ा था ना हमने, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर बोर्ड स्ट्रैपिंग करना चाहते हो तो एडवांस में जाकर आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉन्च टेम्पलेट मैं क्रिएट करूँ, ये करते हैं क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, इसको रिफ्रेश करा और यहाँ पर मैंने वो लॉन्च टेम्पलेट सेलेक्ट किया TMP0। कोई डाउट इसके अंदर? अभिजीत, आकाश, करण, शालू, जोया, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, चूज इंस्टेंस लॉन्च ऑप्शंस, ठीक है ना। इंस्टेंस के लॉन्च ऑप्शंस यूज करने हैं। VPC बेसिकली इसने ये यूज करा है एंड हम यहाँ पर 1A के अंदर इसको यूज कर लेते हैं। देखो ये बोल रहा है ए जोन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बेसिकली वो कैसे होगा, बैलेंस बेस्ट एफर्ट। देखो चार्जेस तो होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है। तो इफ लॉन्च फेल्स इन वन AZ, ऑटो स्केलिंग विल अटेम्प्ट टू लॉन्च इन अनदर हेल्दी जोन। तो यहाँ पर अपन बेसिकली जितने चाहे उतने जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? अगर एक जोन के अंदर मशीन नहीं बन रहा है तो वो दूसरे जोन के अंदर चेक करेगा, जहां पर भी IP फ्री होगी वहां पर बना देगा। क्लियर है बात? और एक है यहाँ पर बैलेंस ओनली, इफ लॉन्चेस फेल इन वन AZ, ऑटो स्केलिंग विल कंटिन्यू टू अटेम्प्ट टू लॉन्च इन द अनहेल्दी AZ टू प्रिजर्व बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैंने सिंगल जोन में ही सब कुछ लोड बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंस ओनली सिलेक्ट करूंगा। और मैंने कहा कि वो अपने बेस्ट एफर्ट के साथ कि वो दूसरे रीजन के अंदर भी बना सकता है, दूसरे रीजन के अंदर भी मशीन को लॉन्च कर सकता है। तो यहाँ पर बैलेंस बेस्ट एफर्ट्स के साथ चलेगा, ठीक है। तो मैं अभी चल रहा हूँ बैलेंस बेस्ट एफर्ट और मैंने तीनों जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए। योर रिक्वेस्टेड इंस्टेंस टाइप t2.micro is not available in one availability zone, you may need to charge instance type। इसके अंदर नहीं है, ठीक है। 1A 1B ले लेते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट कर दिया। अगर कोई लोड बैलेंसर है तो अपन लोड बैलेंसर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लोड बैलेंसर क्या काम करेगा, बेसिकली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जो फ्री होगा, जो हेल्दी मशीन होगी उसी पे यूजर्स को एक्सेस करवाएगा, ठीक है। वो लोड बैलेंसर का काम है, ये आपको करना है। इसके अंदर आप अटैच करके चलोगे इसके अंदर। अब VPC अलग से बनाया है तो VPC लेटेस्ट यूज कर लो, नहीं बनाया है तो बाय डिफॉल्ट वाले VPC मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे चलो, बाय डिफॉल्ट वाले का। अगर बनाया है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो उसको। एप्लीकेशन रिकवरी कंट्रोलर ARC zonal shift during an AZ impairment target instance launch toward an or other healthy AZs। ये भी वही चीज बोल रहा है जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने मुंबई रीजन के अंदर 3 AZ होते हैं, 3 जोन होते हैं और 3 जोन में से अगर एक जोन अनहेल्दी हो गया तो दूसरे जोन पे ये टारगेट वहां पर सेट कर सकता है जो कि हेल्दी जोन्स होंगे। जस्ट को एनेबल करना चाहो तो कर लो क्योंकि इसके भी चार्जेस हो सकते हैं क्योंकि ये नई सर्विस है इसके अंदर। ARC जोन ये बोल रहा है कि न्यू है। रिप्लेस अनहेल्दी जोन को या फिर इंस्टेंसेस को रिप्लेस कर देगा विद द हेल्दी जोन, हेल्दी मशीन। ठीक है, हेल्थ चेक की बात करते हैं तो वो हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड अभी होता है क्या, बेसिकली आपका जब मशीन, मैंने बोला कि मेरा मशीन डाउन जा रहा है तो बेसिकली वो 300 सेकंड तक वेट करेगा कि क्या ये मशीन वापस से रिकवर हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होता तो ये दूसरी मशीन को क्या करेगा, स्केल अप करेगा। समझ गए, ये थ्रेशोल्ड टाइम होता है मशीन को चेक करने का।
कि आपकी मशीन अगर जो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन है कुछ भी है उससे अब जा रहा है, मेरी जो लिमिट्स थी उससे अब जा रहा है, ट्रैफिक ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एक सिंगल इंस्टेंस पर, तो वो 300 सेकंड तक चेक करेगा, पर यहाँ पर कम भी कर सकते इसको, वो 300 सेकंड तक चेक करेगा कि ये मशीन वापस डाउन जा रहा है लिटिल बिट या फिर नहीं जा रहा है। अगर डाउन जाएगा तो ये इसी मशीन को कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं जा रहा तो इसके बजाय वो दूसरा मशीन ऑटो स्केल कर देगा। क्लियर है बात? 300 सेकंड अप्रोक्स कितने मिनट हो गए? 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पर कॉन्फ़िगर ग्रुप साइज एंड स्केलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिजायर्ड कैपेसिटी, डिजायर्ड कैपेसिटी कितना रख दिया मैंने बोला फॉर एग्जांपल डिजायर्ड कैपेसिटी मैंने 2 कर दिया, मिनिमम 1 कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी मैक्सिमम मैंने 3 कर दिया। डिजायर्ड कैपेसिटी कितनी कर दी? 2। मिनिमम कितनी कर दी? 1। देखो डिजायर्ड कैपेसिटी को अपन मिनिमम के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, मिनिमम के बराबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और मैक्सिमम के बराबर 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको अपन 4 नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर 4 कर रहा तो देखो मैक्सिमम भी 4 हो रहा है, समझ गए? तो यहाँ पर देखो डिजायर्ड कैपेसिटी को कम जरूर कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम भी कम हो जाएगा, ये मैक्सिमम तो ग्रुप साइज होता है, तो अपन इसको 2 ही रख देते हैं क्योंकि इसमें चार्जेस लग जाएंगे वरना, क्योंकि अपने लिमिट कितनी होती है? 30 जीबी ही फ्री होता है। ठीक है, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी देखो, स्केलिंग पॉलिसी, अब यहाँ पर अपन स्केलिंग पॉलिसी लगाते हैं। ठीक है, स्केलिंग पॉलिसी के सब इसमें ध्यान से देख लेना, इसके कोई स्टेप्स, इसके स्टेप्स याद रखना सारे। अब टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी क्या होता है? देखो यहाँ पर नाम सेट कर, मैंने कहा कि मेरा इंस्टेंस का सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर इंक्रीज हो जाता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना, मैंने बोला कि अगर 60% से अबव चले जाता है, ठीक है 60% से अबव चले जाता है, तो आप दूसरा ऑटो स्केल ग्रुप बना, ऑटो स्केलिंग मतलब ऑटो स्केल कर देना, दूसरा इंस्टेंस क्रिएट कर देना। तो ये क्या था? सीपीयू यूटिलाइजेशन किस के अकॉर्डिंग होता है? नेटवर्क के अकॉर्डिंग होता है, नेटवर्क का इन, नेटवर्क का आउट, एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग की रिक्वेस्ट जो आती है पर टारगेट पे, उसके अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, और क्लाउड बैच मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। तो अपनी जो मैट्रिक्स है बेसिकली वो क्या है अभी? सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि मेरा जो मशीन का यूटिलाइजेशन है वो, आपको सी बात, सीपीयू यूटिलाइजेशन कब इंक्रीज होता है? जब हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। अब ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है तो मैंने बोला कि मेरा जो टारगेट वैल्यू है, मैंने बोला कुछ भी 80% करता हूं। ठीक है, 80% से वैल्यू, ये परसेंटेज है, 80% से जैसे ही अबव जाता है ऑटोमेटिक आप क्या कर देना? स्केल अप कर देना। क्लियर हो गई बात? ये इंस्टेंस का वार्म अप टाइम है, वार्म अप टाइम मैंने कर दिया 180 सेकंड, कि वो 180 सेकंड के बाद जैसे बूटिंग टाइम होता है वही वार्म अप टाइम होता है। ये क्लियर हो गया सबको? इस पॉलिसी के अंदर कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ये पॉलिसी लगाई हमने कि हमारे जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो 80% जैसे वो होएगा, और जैसे वो होगा तो उसको स्केल अप कर देना, 180 सेकंड वार्म अप पीरियड हो जाएगा, जैसे कि बूटिंग टाइम जो होगा बेसिकली वो 180 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंस मेंटेन पॉलिसी अपन नो पॉलिसी लगाते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अपन ने पॉलिसी ऊपर ही बना दी है, एक एडिशनल कैपेसिटी डिफॉल्ट रख देते हैं। नेक्स्ट करा हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन एक सर्विस थी, नोटिफिकेशन की कोई सर्विस पड़ी है ललित? मनीष? सर एसएनएस वाला क्या था? एसएनएस किया है हमने शायद। सर एसएनएस वाला किया है ना? हाँ। फिर एसएनएस किया है अपन ने यहाँ पर, नोटिफिकेशन तो वही है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे ही अपना स्केल अप होगा ना, एक इंस्टेंस बनेगा, अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, डाउन जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जो भी ऐड करते हो, नंबर ऐड करते हो, ईमेल ऐड करते हो, आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन एक एसएनएस का टॉपिक बना देते हैं, क्रिएट अ टॉपिक। ठीक है, नाम डालता हूँ मैं यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन।
इवेंट टाइप लॉन्च पे मुझे नोटिफिकेशन दे देना, टर्मिनेट पे नोटिफिकेशन दे देना, फेल पे नोटिफिकेशन देना, फेल टू टर्मिनेट पे नोटिफिकेशन दे देना। क्लियर है बात? नेक्स्ट कर दिया, टैग्स हो गए, ठीक है, रिव्यू हो गया, ये पूरा अपना रिव्यू हो गया यहाँ पर, एंड क्रिएट करते हैं उसकी क्रिएट फोटो से। एक कंफर्मेशन आया होगा, यहाँ पर करता हूँ सब्सक्रिप्शन डन। गुड आउट इसके अंदर डिजायर कैपेसिटी कितनी है? एक, मिनिमम एक, मैक्सिमम कितनी है? दो। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेंसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक इंस्टेंस अभी ऑटोमेटिक बना है, ये हमने नहीं बनाया, ठीक है, ये अपनी डिजायर्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बन चुका है। अगर मैं डिजायर्ड कैपेसिटी 2 डालता ना वहां पर, तो ये 2 बनता है स्टार्टिंग में। क्लियर है बात? यहाँ पर 2 बनता। अगर डिजायर्ड कैपेसिटी 3 डालता तो ये 3 बनता, लेकिन वहां पर मैक्सिमम भी सेट करके रखा होता है। मैक्सिमम फिर मुझे 4 रखना पड़ेगा, आपको सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस इंस्टेंस का सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता हूँ। फिर उसके बाद आप चेक करना कि अपना जो 300 सेकंड था वो 300 सेकंड लेके यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या कर देगा, एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। हम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक कर देगा। आकाश ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम हमारे इंस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, इंस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट करा मैंने यहाँ पर। सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लो, सिक्योरिटी ग्रुप की वजह से दिक्कत आती है कभी भी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक टॉप कमांड होता है, ठीक है, TOP टॉप कमांड होता है। टॉप कमांड से क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पर टॉप कमांड से अपन को सीपीयू का यूटिलाइजेशन पता चल जाता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको सीपीयू परसेंटेज, यस सर, कितना आ रहा है अभी, यहाँ पर अपना 0.3% आ रहा है। और वो नया इंस्टेंस कब बनाएगा, नया इंस्टेंस कितने परसेंट पे बनाएगा, 80 पर। आप लोग क्या हो गया, तीनों ध्यान नहीं देते हो क्या, थोड़ा अटेंटिव हो, ठीक है, 80% पे बनाएगा, ठीक है, 80%। मैंने वहां मेंशन करा था 80%। जैसे अब हो जाएगा इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस का यूटिलाइजेशन मेरा, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बनाएगा। तो एक कमांड बताई मैंने आपको, कौन सी, टॉप कमांड से अपन को यहाँ पता चल जाता है। अब देखो एक कमांड होता है जिससे अपन फेक यूटिलाइजेशन, सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक कमांड होता है SHA1 SUM, ठीक है ना, SHA1 sum, SHA1 sum, ठीक है ना, SHA1 है, ठीक है ना, 1 है, L नहीं है, 1 है, 1 sum SUM, ठीक है। then /dev/0 and then end, ठीक है। ये कमांड होता है यहाँ पर, to increase the
CPU utilization, ठीक है ना। तो चेक द यूटिलाइजेशन क्या कमांड थी ललित? ये तो है SHA1 टॉप कमांड, ठीक है, टॉप कमांड। और इसकी कमांड होती है SHA1 sum slash dave slash zero and ठीक है ना, एंड कमांड होती है। तो जैसे मैंने एंटर करा तो यहाँ पे PID जनरेट हो गया 2890, ठीक है, यहाँ पे PID जनरेट हुआ है। और यहाँ पे टॉप कमांड देखूंगा तो देखो यहाँ पे CPU का यूटिलाइजेशन कितना हो गया 99.9%, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ मेरे इंस्टेंसेस के अंदर, थोड़ा टाइम वेट करेंगे। वेट मतलब कि अपन कब तक वेट करें 300 सेकंड तक। 180 सेकंड्स डालना 180 सेकंड वार्म अप डाला था अपन, इंस्टेंस वार्म अप पीरियड डाला, 5 ठीक मिनट है। वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट वेट। हाँ मतलब ये 300 सेकंड के विद इन 300 सेकंड के अंदर तो बना देगा। ये ग्रेस पीरियड याद है ना, ग्रेस पीरियड ये था कि आप ग्रेस पीरियड ये बोल सकते हो कि जो टाइम पीरियड जो चेक करेगा, बेसिकली अब ये इंस्टेंस चेक हो रहा है कि यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये 80% से डाउन चले गया तो AC को चालू रखेगा ना, वो डायरेक्ट क्यों बनाएगा, वो ग्रेस पीरियड होता है। और अगर डाउन नहीं गया तो वो दूसरा बनाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है इसका। AC टू हुआ, हाँ AC टू लास्ट अपडेट 2 मिनट हो देखो, रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। अभी भी नहीं आया, 120 सेकंड तो हुए। मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, मैं बताया था इसमें तो आना दूसरे अकाउंट। ठीक है, 3 मिनट भी हो गए। वो ग्रेस पीरियड टाइम आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। उस ग्रेस पीरियड का जो 300 सेकंड था ना, उसको 180 सेकंड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ग्रेस टाइम मैं अपने अकॉर्डिंग डाल सकता हूँ उसको भी। ऐसा नहीं कि आप 10 सेकंड कर दियो, ठीक है। 10 सेकंड में चेक नहीं होती मशीन कोई सी भी। 3 मिनट या 5 मिनट। हाँ, मैंने 3 मिनट रखो, और इंडस्ट्रीज में टाइम ज़्यादा लेना चाहिए। अभी भी 98.3% ही चल रहा है ये।
शायद भी नहीं, मैंने करके देख लिया इनमें भी ये डिफ़ॉल्ट ही है ये तो सही है। अब इसको ये तो फिर भी हट सकता है इनेबल करके इसको इनेबल। अब ये ऐसा कुछ फायदा नहीं है, नहीं हो रहा फिर भी क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोसेस है सबनेट APC क्रिएट करते हैं अपन। चलो अपने बार मैं टाइम लग रहा है इसको, ठीक है मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। टर्मिनेट इंस्टेंस, जैसे मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, ठीक है एक नोटिफिकेशन तो मेरे पास आया होगा टर्मिनेशन का, ठीक है चेक कर लेते हैं अपन। एक नोटिफिकेशन आया है, ये क्रिएशन का हो गया, ठीक है लॉन्च हो रहा है प्रोग्रेस में। जैसे मैं टर्मिनेट करा तो वेट करते हैं, आप जब भी करोगे तो ग्रेस पीरियड को कम कर देना, ठीक है ये टर्मिनेट हो गया है तो बस मैसेज आया होगा टर्मिनेटेड। देखो ये ऑटोमेटिक आ गया मशीन, ठीक है ग्रेस पीरियड को कम कर देना, जब भी आप काम करोगे ग्रेस पीरियड को यहाँ पर कम कर देना। अपन ने 300 सेकंड रखा तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता जाएंगे मशीन स्केल अप होते जाएंगे। जैसे मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया तो ये भी जैसे इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिक 300 सेकंड बाद एक नया मशीन को क्रिएट कर देगा। और जब तक आप ऑटो स्क्रीन ग्रुप को डिलीट नहीं करोगे ये मशीन बनती ही जाएगी। क्लियर है बात? आकाश, अभिजीत, करण अकाउंट में तो समझ आया ये बात? कुछ करने के लिए तो इसमें ऐसे कैसे हो रहा है, उसमें क्यों नहीं हो रहा? जैसे मैंने इसको टर्मिनेट करा थोड़े टाइम बाद ये वापस से एक मशीन को बना देगा। और ये बना किस मतलब ये बना किस बेसिस पे रहा है विनू? किस बेसिस पे बना रहे हैं मशीन को? हाँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बेसिस पे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो सर्विस है, तो वो बना कैसे रहा है? कैसे पता चल रहा है कि इसको ये मशीन के अंदर ये चीज चाहिए, इसको ये चीज चाहिए? इसको मशीन को पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए? मशीन जो बन रहा है बेसिकली वो जो AMI यूज कर रहा है, ठीक है उसने जो यहाँ पर कीज यूज करी है, सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे पिक कर रहा है? हमने ऑटो स्क्रीन को यूज किया है ना, तो वहां पे हमने ऑलरेडी लॉन्च फिक्सेस करके किया है। उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। हमने ये पहले लॉन्च करी है, इंस्टेंस अपन ने लॉन्च कराया ना। इंस्टेंस लॉन्च नहीं करा अपन अभी तक। इंस्टेंस ऑलरेडी वो अपन ने जो बनाया था उससे बना। ऑटो स्केलिंग के अंदर तुमने डाली थी ना, क्या बोलते हैं उसको? लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है लॉन्च टेम्पलेट जो हमने क्रिएट करा था उसके बेसिस पे ये न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है लॉन्च टेम्पलेट। तो देखो ये ऑटोमेटिक इसने नया टेम्पलेट बना दिया,
इसके अंदर वही चीज मतलब इंस्टेंस बना दिया, इसके अंदर वही चीज यूज करी गई है जो लॉन्चिंग टेम्पलेट के अंदर अपन यूज करा था, ठीक है। तो ये बनते जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप को यहाँ से सबसे पहले तो लॉन्च टेम्पलेट डिलीट करो। लॉन्च टेम्पलेट का आएगा तो ऑटो स्केलिंग में तो कोई लॉन्च टेम्पलेट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, देखो लॉन्च टेम्पलेट, इस लॉन्च टेम्पलेट पे इसको डिलीट कर दो। देन ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आना है, देन इसको यहां से एक्शन पे आके डिलीट कर देना है, ठीक है। ये डिलीट हो गया है एंड देन इजीली हम जब इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देंगे तो इसके बाद कोई भी मशीन नहीं बनेगा। क्लियर है बात? चलो एक बार इसका प्रैक्टिस करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर जो मेरा AWS जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया है उसमें जोन जब मैं सेलेक्ट करता हूँ उसमें एरर आ रहा है, क्या मैं ये पिक शेयर कर सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ करो ना, करो सर एक सेकंड। जॉन बनाइए इसमें बनाइए, वो तो हो गया, तो सबमिट हो गया। चलो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो इसका थोड़ा ग्रुप पे जाके। ओके वेलकम। और अब क्यों हो रहा है? तो मैंने वो सबनेट बना दिया है। तो सबनेट मतलब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तो वो तुमने वो 128 वाला IP जाती है ना लास्ट में,